हाय सभी दोस्तों, सभी बच्चों, सभी बहनों को मेरा नमस्कार। हाँ, आप लोग मुझे फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। आज मुझे आप लोग को कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी देना आया हूँ। जैसे कंप्यूटर का कोई सी चीज़ हो गया तो उन सब चीज़ के बारे में क्या कहते हैं, उनकी पूरी डिटेल शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, उनका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ओके, चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पेज को फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। आप लोगों की बहुत ज़रूरत है मुझे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे वीडियो बहुत लाते रहूँगा, ठीक है। इससे अच्छी वीडियो लाऊँगा, कृपया सपोर्ट करें, फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सीपीयू किस लिए होता है? सीपीयू इसलिए होता है कि हम लोग कोई भी पीसी या पीसी पे जो भी काम करते हैं तो सीपीयू उसके लिए होता है कि हम उसे कनेक्ट करके मतलब जो भी चीज़ें हैं हम उस पर सर्च कर सकें, ठीक है। इसमें मेमोरी कार्ड वगैरह ये सब चीज़ अलग से लगाते हैं, पहले फ्लॉपी भी वगैरह भी लगाते थे इसमें, ठीक है। तो सीपीयू उसके लिए होता है। सीपीयू बहुत ज़रूरी होता है डेस्कटॉप के लिए। ओके, चलिए अब जानते हैं दूसरा नंबर रैम के बारे में। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये रैम जो भी होता है जैसे रनिंग प्रोसेस के लिए होता है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो ये 8 GB, 16 GB, ठीक है, 128 GB, 84 GB, 64 GB ऐसा रैम आता है। जितना अच्छा रैम रहेगा उतना ही आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल जो भी है बहुत अच्छे से काम करेंगे और फीचर्स बहुत अच्छे से चलेंगे, ठीक है। गेम्स वगैरह या कुछ भी चीज़ है अच्छे ज़्यादा MB वाले हैं तो उन सब चीज़ को डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से उसमें चला सकते हैं, कोई भी हैंगिंग वगैरह प्रॉब्लम नहीं आएगा। रोम, रीड ओनली मेमोरी, तीसरा नंबर। तो रीड ओनली मेमोरी इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी मेमोरी या चिप या जिसमें हम लोग पिक्चर हो गया, कोई भी फाइल हो गया या कोई भी जैसे मूवी हो गया या कोई भी बड़े चीज़ का डाटा एक्सेस हो गया तो उसको हम लोग डाउनलोड करके रहते हैं तो उसको हम लोग रोम कहते हैं। तो जिसको हम लोग मोबाइल वगैरह या हम लोग यूज़ करते हैं मेमोरी टाइप जैसा 64 GB, 32 GB मोबाइल में भी हम लोग ऐड करते हैं, कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप में भी हम लोग यूज़ करते हैं मेमोरी, हार्ड ड्राइव 1 TB हार्ड डिस्क ऐसे वाला, ठीक है। तो उसको हम लोग रोम कहते हैं। USB, चौथा नंबर, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB क्या होता है? लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप या डाटा केबल, इन सब चीज़ को हम लोग USB कहते हैं। अभी तो पूरा USB टाइप आ गया है, किधर भी कैसे भी लगा लो, बहुत अच्छा है। पाँचवा नंबर लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। नंबर 6 वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है यानी वाइड एरिया नेटवर्क तो बहुत रेयर होता है। IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP को हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ठीक है। DNS जैसे हो गया डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ का नाम हो गया, डोमेन नेम हो गया, किसी भी चीज़ पे वेबसाइट वगैरह पे सर्च करते हैं तो वैसा हो गया। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं कि हाँ इस चीज़ का मतलब क्या है, HTTP ऐसे होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पूरा डिटेल रहेगा तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहता है, ओके। 9वां नंबर है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ओके। 10वां नंबर है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल सिक्योर। मैं इस पे इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोग इसको डाउनलोड भी करके रख सकते हैं, देख भी सकते हैं और जब चाहिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं 7वीं 8वीं के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें, क्योंकि उन लोगों को सीखने के लिए, समझने के लिए ये सब चीज़ें पहले से मालूम रहेंगे तो उन लोगों को आगे चल के कभी भी दिक्कत नहीं होगी, या जो भी नए लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ओके। चलिए अब प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। URL आता ना, कभी देखते होंगे क्रोम ब्राउज़र पे या गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं तो वेबसाइट वगैरह तो पूरा URL देता होगा, वही होता है ये, ओके। नंबर 12 HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये लैंग्वेज टाइप का आता है कुछ, हाँ, ओके। नंबर 13 CSS यानी CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ओके।
नंबर 14 SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके। 15वां नंबर PHP हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर। ओके। अभी मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ अभी आपको अच्छे से थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि पूरे 100 नंबर हैं। ठीक है, पूरे 100 नंबर आपको बताना है। मैं थोड़ा डिटेल आपको दे देता हूँ, बाकी डिटेल आपको है तो आप ऑटोमेटिक जब इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको दिमाग में या समझ में आ जाएगा, क्योंकि आजकल सभी लोग छोटी चीज़ें ये सब चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। जो चीज़ें नहीं समझ में आए तो आदमी उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 वाईफाई यानी वायरलेस फाइडेलिटी। ओके। नंबर 17 VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। 18 नंबर SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। 19 HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। 20 BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके। 21 GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। 22 CLI कमांड लाइन इंटरफेस। 23 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। 24 VR वर्चुअल रियलिटी। 25 AR एगमेंटेड रियलिटी। ओके। 26 स्लॉट यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। 27 URL इंफॉर्मेशन रिसोर्स लोकेटर। 28 IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। 29 IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। 30 MSC मीडिया एक्सेस कंट्रोल। 31 FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 32 SSH यानी सिक्योर सेल्स। 33 DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। 34 ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 35 RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। 36 OS ऑपरेटिंग सिस्टम। 37 DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 38 SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। 39 API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। 40 नंबर TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। 41 CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। 42 USB यूनिवर्सल सीरीज बस। 43 UPS यानी इनवर्टेबल पावर सप्लाई। 44 KB किलोबाइट। MB मेगाबाइट। GB गीगाबाइट। TB टेराबाइट। 48 PB यानी पेटाबाइट। ओके। 49 JPG यानी जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। ओके। 50 नंबर PNG पोर्टेबल नेटवर्क एंड ग्राफिक्स। 51 GIF यानी गिफिक इंटरेंस फॉर्मेट। ओके। 52 PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। 53 AVI यानी ऑडियो वीडियो इंटरव्यू। 54 MPEG यानी मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट ग्राफ ग्रुप। 55 BMP यानी बिटमैप। 56 ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके। 57 CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 58 DVD यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके। 59 BD यानी ब्लू रे डिस्क। 60 नंबर IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। 61 API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। 62 PC यानी पर्सनल कंप्यूटर। 63 KBS किलोबाइट पर सेकंड। 64 Mbps मेगाबाइट पर सेकंड। 65 CTRL कंट्रोल। 66 ALT इंटरनेट। 67 डेल यानी डेलेट। 68 IPX इंटरनेटवर्क पैकेट एक्सचेंज। 69 SMTP सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। 70 POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। 71 IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। 72 GIF यानी ग्राफिक इंटरेंस फॉर्मेट। ओके। 73 RDBMS यानी RDBMS में होता है रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
74 CRT का होता है कैथोड रे ट्यूब, ओके। 75 EDP यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस। 76 ERP एंटरप्राइज रिसोर्सेस प्लानिंग। 77 CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। 78 OCR यानी ऑप्टिकल चार्टर रिकॉग्निशन। 79 MICR यानी मैग्नेटिक इंक चार्टर रिकॉग्निशन। 80 VGA वीडियोग्राफिक एरे। 81 PSU यानी पावर सप्लाई यूनिट। 82 ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 83 PPI यानी पिक्सल पर इंच। 84 DPI यानी डॉट पर इंच। 85 VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। 86 HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट सर्विस प्रोटोकॉल। 87 SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 88 IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। 89 GNU यानी GNU नॉट यूनिक्स। 90 OSD ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। 91 CPU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। G2 अभी 92 है तो JPEG यानी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। 93 IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। 94 EEPROM यानी इंटरेक्टिव इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 95 PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। 96 इस EMOS कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड कंडक्टर। 97 GPU यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। 98 HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट प्रोफाइल प्रोटोकॉल। 99 ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। 100 IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे फॉलो ज़रूर करें। मैं इसके बारे में आगे आप चाहते हैं पूरी जानकारी दे तो एक एक चीज़ का पूरी जानकारी देते रहूँगा। धन्यवाद।